ये वाला पेन ड्राइव में लगता है नहीं है। चलिए भी खुल गया, अच्छा हुआ। किताब लोड हो गया ससी? हो गया है? क्या बोले? अभी कोई कोई बुक हुआ नहीं। फ्लिपकार्ट पर बुक आ गया है उसके तरफ से, ओके। जिसमें अभी ये अलजेब्रा का बुक है, यहाँ एक ही दिख रहा है, लेकिन रियल में दो गो बुक है। एक कंसेप्ट बुक है और एक प्रैक्टिस बुक। तो ये शायद अभी हो गया नहीं, शो कर रहा ना ये फ्लिपकार्ट पे, ये शो कर रहा है। ट्रिगोनोमेट्री भी कर रहा है, और कौन कर रहा है? ओ, तो अभी यही शो कर रहा है। कल परसों में ये भी आ जाएगा, बारी बारी से आएगा। उसके बाद ये रेशियो फर्स्ट बुक है जो कि इमरजेंसी है, इसके बिना तो मैथ ही अधूरा है, खांटी मेथड। उसके बाद ये एवरेज, परसेंटेज में परसेंटेज का रूल यूज करते हैं कहाँ, वो तो कंप्लीट रेशियो का यूज होता है। फिर ये आपका परसेंटेज का बुक है, ये CI है, टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड डिस्टेंस ये DI। तो ये 6 बुक है कॉमर्शियल मैथ, और ये 6 बुक है आपका एडवांस मैथ। 6 6 12, साल के 12 महीने, 12 महीने में 12 नया नया किताब। तो देखिए भाई, ये लोग पढ़ने जा रहे हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ख़त्म हो जाता है। जो 2 बैच करते हैं वो 6 महीना में उड़ाते हैं, लेकिन 12 महीना में हो नहीं पाता है। 12 महीना से टप जाता है। किधर चल गया आज ऐसा? अच्छा, इधर आ गया। चलिए, तो आज खत्म ना। पिछले दिन प्यारे आपको ना पहले दार निकालने के लिए सिखाना शुरू किए थे। यहाँ से नेचर 12 और नेचर 11 अभी बचा हुआ है ना, तो पहले 12 फिर 11, जिसमें ये तो डायरेक्ट ही था कि ब्याज RT% होता, R इंटू टी इतना दिया हुआ है, तो आप कर लिए। तो ये दोनों वही क्वेश्चन था। अब यहाँ से आप सीखना शुरू किए थे, तो इसके लिए तरह तरह का बात आ रहा है। अब इसको फिर से एक बार समझाते हुए आराम से आगे बढ़ते हैं। कल लेट हो गया था, हड़बड़ी में गड़बड़ा गया था। चलिए देखते हैं आराम से एकदम। हम बोले कि प्यारे आपको कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 15% वार्षिक ब्याज के दर से 1 वर्ष का ब्याज। 15% वार्षिक ब्याज के दर से 1 वर्ष का ब्याज। और एक जगह थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक तो लिखा हुआ रहेगा 15% के दर से 1 वर्ष का ब्याज। एक लिखा रहेगा 15% के दर से 4 वर्ष का ब्याज। अब आराम से समझना है। तो प्यारे आप कई एक तरीका से सोच सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बड़ी जल्दी जल्दी करना रहता है। तो इसमें 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का ब्याज, यानी मूलधन होगा 100, तो 15% की दर से 1 साल का ब्याज होगा 15, यानी मूलधन है 100, तो 1 साल के लिए ब्याज है कितना? 15। अब ये मूलधन 100 तो ब्याज 15। अब दर निकालना रहेगा तो मूलधन और ब्याज दोनों दिया हुआ है,
तो हम बोले कि जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे और जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर। तो ब्याज की दर पूछ रहा, तो ब्याज को ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, तो फिर वही वाला रेशियो आपका दर प्रतिशत में बदल गया और आप बोल दिए कि सर ब्याज का दर 15% है। तो प्यारे 15% की दर से 1 साल का ब्याज, तो मूलधन होगा 100, तो ब्याज होगा 15। आप प्रतिशत में बदलिएगा तो मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना। इस तरह से कर लिए। अब हम बोले 100 से गुना नहीं करेंगे तो भी तो डायरेक्ट बोलते हैं कि मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर। अब फ्रैक्शन में बदल गया, तो अब फ्रैक्शन से भी तो आंसर परसेंट में देते हैं। तो 5 से कटा 3, अब 5 से कटा 20, तो 1/20 मतलब 5%, 3/20 मतलब 5 तिया 15%। ऐसे बोले, ये तो ये भी हुआ। अब ऐसे नहीं बोलिएगा क्योंकि एग्जाम में बड़ी जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में एकदम रहते हैं। तो आप बोलते थे, प्रतिशत चैप्टर पढ़ते थे, तो यहाँ 100 है, यहाँ 105 है, तो कहेंगे इससे क्या % की वृद्धि, तो ये 100 से 5 ज़्यादा है, तब बोलते थे 5% की वृद्धि। हम बोले कि ये 100 है, यहाँ पर 5 है, तो हम बोलेंगे इस 100 का क्या %, तब बोलिएगा इस 100 है ही, तब बोलेंगे मूल्य मान को नीचे और जिसका प्रतिशत पूछे उसको ऊपर। तो आप डायरेक्टे बोल देंगे कि जिस भिन्न का हर 100 हो प्रतिशत कहलाता है और अंश दर प्रतिशत, तो डायरेक्टे 5% बोल देते हैं। उसी तरह से अब यहाँ मूलधन है 100, ब्याज है 15, तो अब ऐसे लिखिएगा कि बट्टा 100 पर में 15% में बदलना है 100 से, या फ्रैक्शन से बोलेंगे, काट छाट करेंगे। सीधे बोलिए जिस भिन्न का हर 100 हो प्रतिशत और उसका अंश दर प्रतिशत, तो 15%। अब ऐसे भी नहीं लिखना, ये तो ऐसे मतलब बट्टा में ऐसे करके लिखिए या ऐसे रेशियो में लिखा रहे, इसका मतलब भी तो वही है। तो मूलधन 100 है, ब्याज 15 है, यानी हम डायरेक्ट बोलेंगे कि दर 15% है। अब वही चीज़ यहाँ पर ब्याज का दर 15% है, तो 4 साल का ब्याज क्या, तो अब हम रेशियो लिखेंगे, तो हम बोलेंगे कि 15% की दर से 4 साल का ब्याज, तो 15, 1 साल में 15, तो बोलेंगे 4 साल में तो 15 × 60, या तो बोलेंगे 15% की दर से 1 साल का ब्याज, तो मूलधन 100, तो 1 साल का ब्याज 15, तो 4 साल का ब्याज तो 15 × 60, या तो बोलेंगे 1 साल में 15%, तो 4 साल में 15 × 60%। किसका 60%? मूलधन का, यानी मूलधन होगा 100 तो ब्याज होगा 60, तो मूलधन होगा 100 तो आपका ब्याज कहलाएगा 60। अब आपको दर में बदलना है, दर प्रतिशत बदलना है, तो अब आप कहिएगा कि मूलधन है 100, ब्याज है 60, लेकिन ये 4 साल का है, तो हम बोले मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, लेकिन ये 4 साल का है, तो दर प्रतिशत निकालने के लिए, दर प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर ब्याज हमें 1 साल का चाहिए, तो मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, लेकिन 4 साल का नहीं बल्कि 1 साल का चाहिए। 1 साल होने के लिए यहीं पे बट्टा 4 करिए, या तो मूल बट्टा के ऊपर बट्टा तो खिसक के नीचे चला आता है, तो नीचे में भी आप बट्टा 4 लिखिएगा तो बात वही बराबर है, यानी 4 से कट गया 15 हो गया। तो मूलधन को नीचे, 1 साल का ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से। अगर 100 से नहीं गुना करिएगा तो मूलधन को नीचे, 1 साल का ब्याज ऊपर, तो ये 4 साल का है, 4 से यहाँ भाग दीजिए या यहाँ भाग दीजिए, बात बराबर। तो अब ये कहलाएगा 1 साल का ब्याज बट्टा 100 है, तो हम बोलेंगे सीधा ये दर प्रतिशत यानी 15%। अब हम बोले जल्दीबाजी में है, तो ऐसे बोलिएगा मूलधन 100 नीचे, 60 को ऊपर, तो हो गया आपका 60%। तो ये 60% जो आया ये 4 साल का ब्याज है, यानी 4 साल का ये दर प्रतिशत है। तो हम बोले कि ये तो दर आपका जो होता है ब्याज वो RT%, R इंटू टी, तो हम बोले R इंटू टी मिलकर है 60। तो अगर T से भाग दे देंगे तो R निकल जाएगा, अगर R से भाग देंगे तो T निकल जाएगा। तो समय 4 है, 4 से भाग दे देंगे तो 1 साल का 15% कहलाएगा। अब बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में है, तो 4 साल को 1 साल में बदलने के लिए 4 से भाग, तो ये 15। अब ये 100 में है ही, तो 100 और ये 15, तो 100 को नीचे 15 को ऊपर बोलते नहीं रहिएगा। जब मूलधन 100 रहेगा तो डायरेक्टे बोल दीजिएगा कि ये 15% है, डायरेक्टे बोल दीजिएगा 15% है।
अगर ये 100 ना रहे, जैसे कि इसी को अब हम काट लेते हैं, अब इसी को ऐसे लिखा हुआ रहेगा, अब इसी को हम काट लेंगे तो बोलेंगे, दोनों साइड काट लेंगे तो हम बोलेंगे पहले तो कि इसको 1 साल में बदलने के लिए 4 से भागा देंगे तो 15। अब हम बोलेंगे कि इसको काटिएगा जल्दी से तो 5 से काटेंगे 20 और 5 से काटेंगे 3। अब यहाँ पर कहिएगा कि मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से 20 से कटेगा 5 बार तो 5 तिया 15%। अब इतना नहीं बोलना है, सीधे हम बोले कि चाहे जो भी हो, अगर संभव हो सके तो मूलधन को 100 बना लीजिएगा। 100 बनाने के लिए जितना से गुना करना पड़े कर लीजिएगा। 100 बनाने के लिए 5 से तो इधर भी प्यारे 5 से। अब ये 100 है ही तो डायरेक्ट बोलेंगे 1 साल का ब्याज है ही। अगर ये 4 साल का रहता तो 4 से भाग दे लेते, 21 साल का है तो डायरेक्ट बोल देंगे ब्याज का दर 15% है। तो इस तरह से आप जल्दी से बोल सकते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन पे, मेरा मतलब आप समझ गए। अब उसी को समझाते हुए क्वेश्चन से बतला रहे, जरा गौर करिएगा। ये आपका क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन हॉल में आप हैं। तो अब कह रहा है यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10-12 है, यानी मूलधन प्यारे 10 है, मिश्रधन 12 है, तो कह रहा ब्याज की दर कितनी है। तो हमें ब्याज चाहिए, मिश्रधन से मतलब नहीं है। तो मूलधन 10 मिश्रधन 12 तो ब्याज कितना 2 हो गया। तो अब बोलते ऐसे नहीं रहेगा, मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर। ये 21 साल का है, 4 साल का रहता 4 से भाग दे के 1 साल में बदल लेते, लेकिन 21 साल का है तो हो गया। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। जो फ्रैक्शन से बोलते हैं डायरेक्टे बोलेंगे कि इससे कटा 5 बार 1/5 मतलब 20%। जो नहीं करते हैं तो इतना मेहनत करके बोलते हैं 20%। जो ज़्यादा थोड़ा होशियार हैं वो ऐसे करेंगे, मूलधन 100 चाहिए 10 से गुना, 10 से इधर 10 से इधर, हो गया ना। अब इस 100 में है ही तो ये 20 है, यानी दर हम सीधा बोल देंगे कि 20% तो है। अगर यहाँ पर ऐसे कहता कि यहाँ पर 1 साल जो लिखा है, अब क्वेश्चन में प्यारे यहाँ पर 1 वर्ष ना लिखकर 4 वर्ष लिखा होता तो समझिएगा। यहाँ अगर 4 वर्ष लिखा रहता तो बोलते कि मूलधन है 10 और 4 साल का ब्याज है 2, 4 साल का। तो हम बोले इसको 100 बनाने के लिए 10 से गुना, तो इधर भी 10 से गुना, तो ये 100 तो हो गया, लेकिन ये 4 साल का है तो अब यहाँ पर 4 से भाग दे लीजिएगा तो अब ये 1 साल का कहलाएगा। तो आप बोलिए ये 20 है, 4 से कटेगा 5 बार, यानी मूलधन है 100 तब ब्याज है 5, यानी 5%। डायरेक्ट बोल देंगे, इस तरह से डायरेक्ट बोल देंगे 5%। और नहीं तो ऐसे हम बोले कि अगर 4 साल समय दिया हुआ है तो इसको 100 बनाने के लिए 10 से तो इधर भी 10 से। अब बोलेंगे समय 4 साल है तो ये 100 है तो ये 20 है, यानी 20%। लेकिन ये 4 साल के लिए 20% है, लेकिन 1 बरस का पूछेगा, ब्याज की दर हमेशा 1 साल का बताना है। तो अब बोलिए 1 से, अब 4 से भाग दे देंगे तो अब कटेगा 5 बार तो बोलेंगे 5%, क्योंकि 20% ये R इंटू टी है। तो R इंटू टी में अगर T से भाग दे देंगे तो R निकल जाएगा। तो कहिएगा 1 बरस रहता था तो क्यों नहीं भाग देते थे। तो प्यारे 1 से अगर भाग दीजिए या ना दीजिए बात तो बराबर है, इसलिए जल्दीबाजी में ऐसे ही फटाफट बोल दीजिएगा। तो अब हमें एकदम स्पीड में कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ये आपका प्रश्न है वही वाला है, करा मूलधन एवं 1 बरस बाद प्राप्त राशि का अनुपात 10:12, यानी मूलधन है 10 तो बोलिए ब्याज है 2। 100 बनाने के लिए 10 से गुना, तो इधर भी 10 से गुना, 1 ही साल का है इसलिए सीधे बोलेंगे ये 100 है तो ये दर 20%। और नहीं तो मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर प्रतिशत में बदलना है 100 से, या तो फिर जिस भिन्न का हर 100 हो प्रतिशत का लाता और अंश दर प्रतिशत, यानी बोलेंगे 20%। इस तरह से हो गया, या 100 है 20 है तो बोलेंगे 20%। और 1 ही साल का था। यहाँ आइए देखिए, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है। आप बोलिए ये मूलधन है और ये ब्याज है, लेकिन ये जो ब्याज है वो कै साल का है, 5 बरस का है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम बोले मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर, लेकिन 1 साल का ब्याज चाहिए तो ये 3 साल का ब्याज है, सॉरी 5 साल का ब्याज है। इसको 1 साल में बदलिएगा तो यहीं पे 5 से भाग दीजिए, तब मूल बट्टा के ऊपर बट्टा तो एक खिसक के नीचे ही ना 5 आ जाएगा।
इसलिए यहां पर अट्टा बट्टा लिखने से ज्यादा अच्छा लगेगा कि यहां कैलकुलेट करने में अच्छा लगेगा। अब बोलिए पर 1 साल का ये ब्याज कहलाएगा, क्योंकि 5 से भाग दे दिए, तो मूलधन को नीचे 1 साल का ब्याज को ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से, या तो अब हम बोले इसको 1 साल में बदलने के लिए 5 से भागा, फ्रैक्शन से बोलिएगा तो 10 पंचे 50, 1/50 का मतलब 2%, तो 3/50 का मतलब 6%। या तो आप काट छाट करके इसको भी काटिए तो 50 से 100 2 बार में, तो 3 दूनी 6%। अब हम ऐसे करते हैं, बोलिए यहां पर इसको 100 अगर बना देंगे तो मामला सेट हो जाएगा। 100 होने के लिए 10 से गुना, तो इधर भी 10 से गुना। लेकिन प्यारे ये जो ब्याज है वो कै साल का है? 5 साल का। तो मूलधन 100 है और ब्याज 30 है, यानी 30% है। लेकिन ये कै साल का 30% है? 5 साल का। तो हम बोले 5 साल में 30%, यानी RT है 30, तो बोलिए T से भाग दे देंगे तो R हो जाएगा आपका कै %। अब डायरेक्ट करिए, हम बोले कि इसको 100 बनाने के लिए 10 से यहां तो 10 से यहां भी। अब जब हम 10 से यहां गुना किए, लेकिन ये 5 साल का ब्याज है, इसको 1 साल में बदलेंगे तो 5 से भाग, तो ये हो गया 3 दूनी 6, यानी मूलधन 100 है और ब्याज 6 है 1 साल का, तो इस 100 में है ही, इसलिए बोल देंगे 3 दूनी 6%। डायरेक्ट ऐसे बोल देंगे। तो आपको जैसे अच्छा लगे कंपेयर कर लीजिए या डायरेक्ट बोल लीजिए। इस तरह सब ये सब प्रश्न आपसे हो जाएगा। करा 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है। ब्याज मूलधन के बराबर है, यानी मूलधन 1 तो ब्याज 1, ब्याज भी आपका 1। अब ध्यान दीजिएगा 8 बरस के लिए ब्याज 1 है, तो अब इसको 100 बनाने के लिए 100 से गुना, तो इधर भी 100 से गुना, यानी 2 शून्य दे दीजिए, बात बराबर है। अब हम बोलेंगे ये जो ब्याज है आपका कै साल का है, तो अब इसमें 8 से भाग दे देंगे तो 1 साल का हो गया, और ये 100 में है ही, इसलिए डायरेक्ट बोलेंगे इतना %। डायरेक्ट बोलेंगे इतना %। अगर ये 100 में नहीं रहा होता तो कंपेयर करते, मूलधन को नीचे 1 साल का ब्याज को ऊपर, फ्रैक्शन से बोलेंगे ठीक है। अगर फ्रैक्शन से नहीं बोलेंगे तो प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना। बात समझ रहे हैं ना? कभी कभी ऐसा आएगा कि मूलधन 7 रहेगा, तो अब इसको 100 बनाने के लिए, अब जैसे मान लेते हैं कि मूलधन 7 रहता और आपका ब्याज 1 रहता, अब इसको 100 बनाने के लिए 100 से गुना, तो इधर भी 100 से, लेकिन अभी इसको 100 बनाना है तो इस 7 कैंसिल करने के लिए 7 से भाग, तो इधर भी 7 से भाग। समझ रहे हैं ना? तो ये 100 है ही, इसलिए बोलेंगे इतना %। 1 साल का है तो डायरेक्ट दर इतना %। अगर ये 4 साल का रहेगा तो 4 से भाग दे देंगे तो 1 साल के लिए दर प्रतिशत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो 100 बनाने में आपको आनंद आएगा तो 100 ही बना लीजिएगा, और नहीं तो आप बोलिएगा कि मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर, अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से, या फ्रैक्शन से बोलिएगा तो सीधा 1/7 का मतलब कै %, ऐसे काम चला लीजिएगा। समझ रहे हैं ना कि दिक्कत है? एकदम जल्दी जल्दी एग्जाम में बनाना रहता है, इसीलिए हम इतना बोल रहे हैं। अभी आपका आंसर इतना % हुआ। 4 से काटेंगे 2 और 4 से काटेंगे 25, यानी बोलेंगे 12.5%। 12.5 बोलिए या 12.5 ऐसे बोलिए, बात बराबर है। तो अब ये आप सीख गए। अब उसी तरह से ये सब प्रश्न हो जाएगा, दुगना तिगुना एक और बना देते हैं। कारण किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाता है, यानी मूलधन है 1 तो मिश्रधन हो गया 3, तब ब्याज बढ़ा कितना? हम बोले कि मूलधन है 1, मिश्रधन 3, तो ब्याज कितना? जो वृद्धि होता है वही ना, तो 1 से 3 हो गया, यानी 2 बढ़ा। अब प्यारे इसको 100 बनाना पसंद करिएगा तो बनाइए। 100 बनाने के लिए 100 से गुना, तो इधर भी 100 से, तो अब है मूलधन 100 और ब्याज है 200, तो हम बोलेंगे 200%। लेकिन यहां पर हमें ये आपका 1 साल का ब्याज चाहिए, तो 1 साल का ब्याज में बदलने के लिए बोलिए ये 20 बरस का ब्याज है, तो इसमें 20 से भाग दे देंगे तो 1 साल का ब्याज है 10, तब मूलधन है 100, तब ब्याज है 10, इसलिए बोलेंगे 10%। अगर ऐसे नहीं बोलना चाहेंगे, अगर आपको ये पसंद नहीं है, तो प्यारे आप मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से, दर प्रतिशत बदला, लेकिन ये कै साल का बदला? 20 साल का, तो 20 से भाग दे देंगे तो 1 साल का, तो 20 से कटेगा 5 बार, तो 5 दूनी 10 वही आया। या तो हम बोले मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर, लेकिन ये कै साल का है?
20 साल का, तो 20 से इसमें भागा दे दीजिएगा, या तो ऊपर बट्टा ना लिख कर नीचे लिखिए, बात बराबर। फ्रैक्शन से बोलिए या परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना, या तो 2/20 काट लीजिएगा, 1/10 मतलब 10%, या तो बोलिए 20 पंचे 100 तो 5 दूनी 10%। अब हमारे ख्याल से समझ गए होंगे, अब इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, कर लेंगे ना। चलिए अब ये सब तो हो ही जाएगा। समय आपसे 1 साल से ज़्यादा रहे, गुना गुनी के रूप में रहे, दुगना तिगुनी रहे, रेशियो लिखा रहे, अब इसमें दिक्कत नहीं है। अब ये सब होगा। निश्चित राशि वाला आ जाइए, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी, स्वयं की यानी मूलधन की, तो मूलधन हो गया 6, तब मिश्रधन 7, तब बोलिए ब्याज कितना 1 हो गया। अब इसको 100 हमें बनाना है, तो 100 बनाने के लिए कैसे गुना, 100 से 100 लाने के लिए जल्दी में है तो 100 ही से गुना कर दीजिए। 100 तो आ गया, लेकिन 6 को गायब करना है ना, 6 को गायब करेंगे तब ना 100 कहलाएगा, तो 6 से भागा, तो 6 कट गया, 100 हो गया, यानी 100/6 से इधर गुना, तो 100/6 से इधर गुना। अब इसको पढ़िएगा 100, तो ये डायरेक्ट प्रतिशत में हो गया, लेकिन ये कै साल का है। अगर 1 साल का रहता तो डायरेक्ट इतना %, लेकिन 3 साल का है, तो अब इसमें 3 से भाग दे दीजिएगा, तब ना 1 साल के लिए प्रतिशत कहलाएगा। तो अब जल्दी से 2 से काटिएगा 3, और 2 से काटेंगे 50/9 का मतलब हो जाएगा 9 पंचे 45 और 5 50, तो 5.5/9%। इस तरह से आप जल्दी से आंसर दे सकेंगे। और एकदम हड़बड़ी में तो ऐसे भी बोलेंगे, मूलधन है 6, ब्याज है 1, इसको 3 साल को 1 साल में बदलना, 3 से भागा या यहाँ 3 से भागा, तो 1/18 का मतलब हो गया 5.5/9, या परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना, फिर कैलकुलेट करेंगे। अब आप सब तरह से सीख गए, अब केवल अब डिजिट में लाते हैं, ये वही सब चीज़ है। अब यहाँ आपका रेशियो के रूप में यहाँ भी देख लीजिए 1 सेकंड के लिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40, स्वयं मतलब मूलधन, तो मूलधन है 40, तो हो गया मिश्रधन 41, तो ब्याज कितना 1। अब हम बोले इसको 100 बनाने के लिए बोलिए, या तो फिर बोलिए मूलधन को नीचे या ब्याज को ऊपर, लेकिन ये 1/4 साल के लिए है, तो हम बोले इसमें क्या करिएगा, 1/4 से भागा तो ये उलट के 4 नीचे ना चल जाएगा, नहीं समझे। 1/4 से यहाँ भागा तो 1/4 नीचे आएगा, ये फिर ऊपर उलट के चल जाएगा, उलटने पुलटने आएगा कि नहीं आएगा, ना आएगा तो रुकिए, ऐसे ना करेंगे तो ऐसे कर देते हैं। बोले 100 बनाने के लिए एक और शून्य चढ़ाना पड़ेगा, तो 10 से गुना, तो अब 400 हो गया। आई 4 को गायब करने के लिए 4 से भाग, यानी जल्दी से लाना है, तो आप सोचते नहीं रहेगा कि 2 ऊपर में 5 2, ऐसे करते नहीं रहेगा, जबरदस्ती का ला दीजिए, जबरदस्ती का ला दीजिए। तो ऊपर में 1 शून्य डाल दिए तो 2 गो आ गया, लेकिन 4 गायब करना है, 4 से भाग दे दिए। 10/4 इधर भी तो 10/4 इधर भी। अब बोलिए ये 100 है ना, लेकिन ये ब्याज हमें 1 साल का चाहिए, तो 1 साल का चाहिए, तो 1/4 साल में इतना है, तो 1 साल में कितना होगा, तो 1/4 से भागा पड़ जाएगा ना, तो इसमें 1/4 से भागा तो 4 उलट के ऊपर ना, तो अब ये मूल बट्टा के ऊपर भी बट्टा है 10/4 और उसके नीचे 1/4, तो ये उलट जाएगा ना, तो इससे कट गया, तो 100 है और ये 10 है, यानी सीधे बोलेंगे 10%। हाँ या ना, सब ठीक है, चलिए सब ठीक है भाई। अब देखिए इधर निश्चित राशि से, इस निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेशियो यहाँ दिया हुआ है, समय यहाँ दिया हुआ है, ये चक्राने के लिए दिया हुआ है। लेकिन और आगे हम आ रहे हैं, हाँ ये बताना पड़ेगा। करा किसी धन का एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज उस धन का 9/16 है, तो साधारण ब्याज उस धन का 9/16, धन है 16 तो साधारण ब्याज है 9। किसी धन का, ये धन कितना है ये मालूम नहीं था, तो अब यहाँ रेशियो मिल गया, तो अब हमको ये अज्ञात से कोई लेना देना नहीं है, रेशियो चाहिए, तो अब इससे कोई मतलब नहीं। अब लिखा है कि किसी धन का एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज उस धन का 9/16, यानी धन है 16 तो ब्याज है 9। यदि प्रतिशत ब्याज की दर, ये बात ध्यान देना है, प्रतिशत ब्याज की दर तथा वर्षों में समय समान है,
वर्षों में समय समान है, यानी दर प्रतिशत और समय दोनों सेम है। तो दर प्रतिशत, हम यहाँ पर दर प्रतिशत ना, दर प्रतिशत x% मान लिए। तो समय कह रहा है कि ब्याज प्रतिशत ब्याज की दर तथा वर्षों में समय समान है। तो यूनिट तो जो है वो रहबे करेगा, दर का यूनिट प्रतिशत होता है, प्रतिशत रहेगा। लेकिन ये निश्चित राशि जो है समय और दर दोनों सेम है, तो यहाँ x है, इसका यूनिट वर्ष होता है, तो ये वर्ष ही देंगे। ये बात समझ में आया? यहाँ पर लिख दिया है कि प्रतिशत ब्याज की दर तथा वर्षों में समय समान है, यानी दर प्रतिशत और समय दोनों समान है। अगर ये x% तो उधर x वर्ष। ये हो गया। अब रुकिए, हम बोले कि ये मूलधन तो ठीक है कि 16 है और ब्याज 9 है, लेकिन अब यहाँ पर दर या समय दोनों में से कोई निकालिएगा। तो अभी फिलहाल दर निकाल रहे हैं क्योंकि ये सिलसिला दर का चल रहा है, तो दर निकालिएगा। तो यहाँ पर हमें कै साल का ये ब्याज है, कै साल का, तो x वर्ष का ना है। तो 1 बरस में बदलने के लिए तो हम सबसे पहले इसको 100 बनाइए, या तो पहले ऐसे लिखिए मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर, लेकिन ये 1 साल का हमें चाहिए और ये है x वर्ष का, तो x से यहाँ भाग दीजिए, चाहे बट्टा में नीचे लिख दीजिए, बात तो बराबर है। तो x से भाग दे दिए तो 1 बरस का निकल गया। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना। अब दर प्रतिशत इधर इतना, हम लोग के अनुसार इतना और प्रश्न के अनुसार x%, दोनों तो दर ही है इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। ये भी दर बराबर, परसेंट से परसेंट कट गया। अब प्यारे ये x उधर जाके गुना हो जाएगा तो x² और ऊपर में हो जाएगा, और काट भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, छोड़ देते हैं 900/16। तो x² बराबर इतना। अगर ये रूट हटाइएगा इधर लाइएगा तो क्या होगा, सॉरी स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट, यानी x बराबर 900 का रूट कितना 23, 16 का रूट 4, 2 इधर 15, 15/2 यानी 7.5%। तो आंसर ये हुआ। लेकिन इतना मेहनत नहीं करना है, इतना नहीं करना है। रुकिए, समझ तो आ रहा है कि दर x% और समय x वर्ष है। अब जल्दी में है तो इसको हमें क्या करना है, 100 बनाना। 100 बनाने के लिए 100 से, लेकिन 16 गायब करना है तो 16 से भागा, हाँ या ना। तो 16 कट के 100 हुआ ना। जितना लाना है उतना ही से गुना, बाकी पहले से उसको भगाने के लिए उतना ही से भागा, जल्दी से हो गया। अब कितने सोच रहे कैसे गुना कैसे गुना, अब ऐसे नहीं सोचेंगे। अब इधर भी 100/16 से गुना। तो अब ये 100 है ही, इसलिए बोलेंगे इतना परसेंट। जब मूलधन 100 है तो डायरेक्ट ही इतना परसेंट। लेकिन अफसोस कि ये 1 साल का रहता तो दर x% हो, इतना परसेंट होता। लेकिन समय x वर्ष है तो क्या करते थे, समय से भाग दे देंगे तो 1 बरस का निकल जाएगा ना। तो ये आपका दर इतना परसेंट। अब दर है इतना परसेंट प्रश्न के अनुसार, अब हम लोग के अनुसार दर है x%। प्रश्न के अनुसार 900/16 x%, हम लोग के अनुसार है x%। दोनों तो उसी का, इसलिए दोनों बराबर। परसेंट से परसेंट, ये वाला x इधर जाके स्क्वायर, फिर ये हटेगा तो इधर आके रूट, यानी x बराबर हो गया 30/4। 2 से कट गया, इधर 15 तो 15/2, यानी x बराबर हो गया 15/2। इसका मतलब 7.5। समझ पा रहे हैं? अब दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सब तरह से बोल दिए, दिक्कत नहीं ना है। चलिए, ये तो अब रेशियो तेशियो ये सब खत्म हो गया। अब निश्चित राशि से रिलेटेड लाते हैं। अब ये सब करते रहिएगा घर पे। कितना आ गया, हाँ इधर आ गया, यहाँ भी है। देखिए, करा दे 400 रुपया पर 10 बरस के लिए साधारण ब्याज 280 है, यानी मूलधन है प्यारे 400, तो ब्याज आपका हो गया 280। तो वार्षिक दर कितना है, तब बोलिए ये कै साल का है। तो 10 से भाग दे देंगे, 1 साल का हो गया। लेकिन इससे पहले अभी रुकिए, हम बोले कि जल्दी से मूलधन को रखते हैं नीचे, लेकिन दर प्रतिशत निकालने के लिए ब्याज को ऊपर। लेकिन कितने समय के लिए, 1 बरस के लिए। तो इसको 1 बरस में निकालने के लिए 10 साल का है, तो 10 से भाग दे दिए तो 1 साल, तो 28 को ऊपर। फ्रैक्शन से बोलिएगा तो डायरेक्ट। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से, तब 2 शून्य कैंसिल, तो 4 7 28, यानी बोलेंगे 7%। अगर ये आप गुना नहीं करते तो आप डायरेक्ट करना चाहते तो आप बोलते
कि मूलधन को नीचे 1 साल का ब्याज को ऊपर 4 से कटा 7 जिस भिन्न का हर 100 हो प्रतिशत और अंश दर प्रतिशत यानी 7%, ऐसे बोलते। अब यहाँ पर ऐसे करिए, हम बोले कि अगर यहाँ 100 हमें बचाना है तो इसमें 4 से भाग, तो इधर भी 4 से भाग, इधर 100 हो गया और इधर 70 हो गया। तो हम बोले ये 100 है तो 100 में है ही तो बोल देंगे 70%, लेकिन अफसोस कि ये 70% दर निकला है, लेकिन कै साल का, तो अब 10 से भाग दे देंगे तो ये 1 साल का कै %। अब यहां पर भाग दीजिए, अच्छा है तो पहला ही हम लोग भाग दे लेंगे, तो पहले ही भाग देंगे। तो रुकिए, अब जरा यहाँ पे पहले ही भाग दे लेते हैं, तो ये 280 है। बोलिए मूलधन है 400 तो ब्याज है 280, 10 से भाग दे दिए तो 1 साल का हो गया। अब इसमें 100 4 से भाग दे देंगे तो 100, इधर 4 से भाग, इधर भाग तो इधर भी भाग 7। अब बोलिए ये 100 है तो ये 7 है, यानी सीधा बोलेंगे 7%। बोल सकेंगे ना? चलिए सब बोल सकेंगे तो एक प्रश्न का आंसर ये देके देखिए। तो एक लिख रहे हैं नहीं समझ में आया, विजेंद्र कुमार, फिर से आप लिखिए। अब क्या हुआ, कब लिखे थे नहीं समझ में आया, हम आप स्क्रीन पे ध्यान ही नहीं दिए थे। सूरज कुमार लिख रहे हैं सर हम लोग के ऊपर ध्यान दीजिए, आप ही को समझा रहे थे, समझाना था इसलिए कुछ नहीं बोले। चलिए लिख रहे हैं, आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए सब ठीक है, हाँ आंसर देवल है 5%। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में कुछ नहीं दिमाग लगाना, देखिए फटाक से कैसे करना है। हमको यहाँ कितना बचा के रखना है, 100, तो ये आपका 100 है। सबसे पहले तो ये 6 साल का है, तो 6 से भाग दे दिए 1 साल का हो गया। अब इसको 100 होने के लिए 150 से भाग, तो इधर भी 150 से भाग, हाँ या ना? तो ये 100 है तो सीधा इतना % नहीं हो गया, हो गया ना? तो हम बोलेंगे 0 से 0, 15 या 45, 30 है, 6 से कटेगा 5, कोई दिक्कत है? अब बच्चे की तरह लिख, अच्छा मूलधन है 15,000 और ब्याज है 4500, 6 साल, 6 से भाग दे दिए 1 साल हो गया। अब बोलिएगा कि मूलधन को नीचे, और 6 से काटेंगे तो मज़ा ला देगा, 6 7 42, 3 बचा, 6 5 30, तब का ये 750 ऊपर। फ्रैक्शन से काम चलाए तो ठीक है, अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से, या तो डायरेक्ट फ्रैक्शन से। अब 1 गो इधर और 2 गो इधर, अब 15 5 75, अब इतना मेहनत भी नहीं करना है। अब बोलिए मूलधन है, इधर 1 साल का ब्याज दिख रहा है, यहाँ हमें 100 चाहिए तो 150 से भागा, तो इधर भी 150 से भागा, 0 15 5 75, तो आपका आंसर हो गया 5%। हो गया ना? चलिए ठीक है, टाइम हो गया इंग्लिश का, इंग्लिश का टाइम हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 2 मिनट है। तो अब ये सब कर लीजिएगा ना, एक प्रश्न का आंसर और दे दीजिए तो हम समझेंगे आप सीख गए। एक प्रश्न का आंसर आप जल्दी से और दे दीजिए। दीजिए आंसर। हो गया, चलिए अब डायरेक्ट करें ना। बोलिए ये 4 वर्ष का साधारण ब्याज इतना, 4 से पहले भाग दे दिए 50, अब ये 1 साल का है।
अब इसको आपको 100 बनाने के लिए 18 से, तो इधर भी 18 से, तो 50/18 1 साल का। 100 है तो इतना परसेंट डायरेक्ट ना हो गया। तो अब बोलिए 2 से कटेगा 25 और 2 से कटेगा 9, इतना परसेंट ना। तो हो गया आपका 9 दूनी 18 7 25, तो 2.7/9%। अब हमारा ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं। तो खत्म। वो समय नहीं ना निकालने के लिए बताए हैं। अच्छा ठीक, समय अभी नहीं बताएं। चलिए अब ये सब आप कर लीजिएगा, ये सब आप कर लीजिएगा। वैसे ही समय भी लाइए, टाइम ख़त्म हो गया, एक दिन और चला देंगे और क्या होगा, एक दिन और चलेगा तो कोई दिक्कत थोड़े। ये देखिए तो बड़े छोटे को है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। एक लिख रहा है टाइम पे नहीं आया इसलिए रह गया। हो गया इतना देर। देखिए 1 रुपया 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपया हो जाता है। तो 1 रुपया 60 वर्ष में 9 रुपया हो जाता है, यानी मूलधन ना है, तब ब्याज 8 है ना। कै साल में? 60 साल में ना। 60 से भाग दे दिए 1 साल में। लेकिन ये मूलधन को 100 बनाने के लिए 100 से गुना, तो यहाँ भी 100 से, तभी परसेंट में डायरेक्ट हो गया ना। 0 से 0, 2 से काटेंगे 3, 2 से 4, 40/3 का मतलब हो गया 33 39 41 हो गया। इतना छोटा, इतना देर लगेगा, सेकंड भर का चीज है, समय बच गया। चलिए एक दिन और ले लें। चलिए ये खत्म होते 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 बच गया था। टाइप 12 हो गया था नहीं, बोले थे कि होमवर्क बना लीजिएगा नहीं। चलिए आप बनाए होंगे, कुछ बना भी होगा, कुछ फंसे भी होंगे। लाइए ना होमवर्क पहले करवा लेते हैं, 2 मिनट का काम है। आज चाहे जितना देर लगे खत्म होके छोड़ेंगे, क्यों ना रात 1 बज जाए। आज इसको ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। अब रात 1 बज जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप भी कह रहे होंगे आधा घंटा में ख़त्म होने वाला है। बोलेंगे प्यारे नेचर 12, 102 से लेके 112 तक, 102 से लेके 112 तक 116 नंबर। और बोलिए 114 नंबर। चलिए 112 तक एक भी नहीं है। 113 से लेकर 125 तक, 113 भी है, 119। और बोलिए 120। चलिए और बोलिए 94 95 नहीं, अभी नेचर 11 बाकी है। 20 25 बोलेंगे 125 से लेकर अंतिम तक,
125 से लेकर अंतिम तक इधर है, 31 तक है। तो बोलिए 124 भी कोई पूछ रहे हैं और बोलिए। चलिए अंतिम तक सब खत्म। इक्कीस 22 भी, 121, 122 भी, 108 भी, चलिए 131 भी, चलिए हो गया, अंतिम तक खत्म। अब इसको हम सीरियल वाइज सजा कर लिख कर देखते हैं। अब सीरियल वाइज लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़ा नमक हरामी हैं। नमक हरामी, कमीना, चोट्टा, सुअर, छछुंदर। 108, 113, 114, 116, 119, 120, 121, 122, 124, 131, ये है ना। अब आप लोग बड़ा गौर से इसको देखिए। क्या छछुंदर, हरामखोर, चोट्टा, कमीना, सुअर, नाली का गंदा, कीड़ा से बदतर, अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो ये खराब बात है, खराब बात है। अब ये सब चोट्टा लोग जितने स्टूडेंट हैं उनका गार्जियन अगर ऐसे देखें तो वो भी लाठियाँ निकाल के मार लाठी के गिराइए ना देंगे। कहेंगे बेटा तुमको आज से लेके अब तक इतना रुपया खर्चा किया, सब डुबाइए ना दिया। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इतना आसान क्वेश्चन में अगर इतने गधे लोग इतना अगर अटकते हैं तो जिंदगी में लगता है कि कभी कुछ कर सकते हैं? सुअर से भी अगर बदतर कुछ होता तो हम बोलते। सुअरों का क्यों नहीं? गिरेगा नहीं, उधर उधर से ही पट्टी चला, या नहीं तो खुरोड़ खुरोड़ करेगा। देखे तो पंखा बंद कर दीजिए तो। अच्छा ठीक, इधर आ जाइए आप लोग। आधा ध्यान उधरे रहेगा, गिर न जाए कहीं। एक के स्विच से सब था, सभी खत्म हो गया, इसीलिए बोले इधर आ जाइए। देखिए एक अच्छे स्टूडेंट हैं, बेचारा सब खबर भी ले लिए। 108 लिख रहा है, 124। बाकी सब लोग कमेंट करके भगा दिए वो क्या लिख रहे थे जो नीचे चल गया। 108, 124 और कुछ था, ये सब बताया हुआ था नहीं। अच्छा अब समझाएंगे नहीं क्योंकि बना देंगे केवल। करा किसी साधारण ब्याज की दर से अब इससे हमको एक बड़ा सीख मिला कि CI में जय गो क्वेश्चन हमको बनाना है उतना ही देंगे, एको को होमवर्क नहीं देंगे। न होमवर्क देंगे न हम ही एक के चीजवा को अब जो बता दिया इतना छोटा चीज़, अब इसी को 4 दिन तक हुरते रहेंगे तो टाइम ही ना बर्बाद होगा। उससे अच्छा होमवर्क ना देना। तो जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि होमवर्क में क्यों कटौती करना चाह रहे हैं। अब क्या आदमी करेगा? लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना होगा। तिगुना होने का मतलब ब्याज 2 बढ़ा। 100 होने के लिए 200 से गुना यानी 2 शून्य आता है इधर भी। अब ये RT है, अगर R से भाग दे देंगे T निकल जाएगा, तो 20 से भाग दिए तो 10, यानी आपका आंसर हो गया 10%। 113 ये है प्रश्न संख्या 113। किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5
मूलधन 5 तो ब्याज 1, इसको 100 बनाने के लिए 20 से, तो इधर भी 20 से। 100 में है तो डायरेक्ट बोलेंगे 1 साल का ब्याज होता तो इतना ही %, लेकिन ये 4 साल का ब्याज है तो समय से भाग दे देंगे, हो जाएगा ना। 4 से 5 बार यानी 5%। करा किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5। तो बोलिए 100 होने के लिए 20 से, तो इधर भी 20 से। 5 साल का 5 से भागा 5 4 दूनी 8%, नहीं हो जाएंगे। तो अब ये परसेंट दशमलव में दिया, दशमलव भिन्न में, तो 8% है। तो परसेंट को दशमलव भिन्न में बदलना है तो 2 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि बट्टा 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, 0.08। नेक्स्ट, कह रहा है प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 है। तो 100 होने के लिए 20 से, बोलिए 10 वर्ष का है, 10 से भाग दे दिए तो 4%। तो आपका आंसर हो जाएगा साधारण ब्याज दर कितना, 4%। ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन गड़बड़ है। कह रहा है प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर से किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 है। यानी मूलधन आपका है 5 तो ब्याज आपका होगा 2। अब बोलिएगा यहाँ पर ये है आपका 10 साल का, 10 से भाग दे देंगे तो 1 साल का। अब एलसीएम से गुना कर लीजिएगा तो 5 1 का एलसीएम 5, तो ये हो गया आपका 5 से गुना करिए 5 5 25, 5 से गुना करिए 5 5 कैंसिल यानी 1। अब रूल से बनाइएगा 25 को नीचे, ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलेंगे 100 से तो 25 6 तो 4%। ये तो समझ में आ रहा है, ये डायरेक्ट में मान लेते हैं, कन्फ्यूजन है। तरीका तो बता चुके थे ढेर सारे, तो ये आपका गलत है। आपका आंसर ये टाइपिंग में मिस्टेक होल होगा, इसीलिए पूरे गड़बड़ हो गया है। 4%, किसी दूसरा का ऑप्शन आ गया होगा गलती से, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी। इस तरह से ये 116 था। एक 119 करा किसी धनराशि पर ब्याज की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16%, यानी मूलधन होगा 100 तब ब्याज होगा 16। दर प्रतिशत एवं समय दर्शाने वाले वर्ष का संख्यात्मक मान समान है, यानी दर, तो हम दर अगर बोलेंगे x% तो समय भी आपका बोलना होगा x वर्ष, यही ना। तो हम बोले x वर्ष है तो मूलधन 100 में है ही, तो अब ये डायरेक्टे आपका हो जाता है इतना, लेकिन समय से भाग देना पड़ेगा ना। समय से भाग दिए तो इतना % दर हो गया, और दर इधर लिखा है x%, दोनों तो उसी का है, इसलिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो x² बराबर 16, तो x बराबर 4। तो ब्याज की दर प्रति वर्ष है, तो दर प्रति वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष यानी 1 साल का, तो x का वैल्यू 4, तो यहाँ होगा 4%, यहाँ होगा 4 वर्ष। तो ये 119 था। एक 120 करा किसी धन का एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज उस धन का 9/16 है। तो साधारण उस धन का, तो आपका साधारण ब्याज हो गया 9। इसको हमें 100 बनाना है, दिक्कत है तो 100 से गुना कर लीजिए, लेकिन 16 से भाग दे दीजिए, तो 16 16 100 बचा ना। तो इधर भी 100/16, तो ये 100 है तो ब्याज इतना है। अब हम बोलेंगे करा ब्याज तो इतना %, लेकिन 1 साल का रहेगा तब, तो ये RT% है, समय से भाग देंगे दर हो जाएगा। अब कह रहे यदि प्रति वर्ष प्रतिशत ब्याज की दर तथा वर्षों में समय समान है तो ब्याज की दर क्या है। तो दर x% और समय x वर्ष, तो हम x से इसमें भाग दे देंगे, x से भाग दे देंगे तो इतना % दर निकल गया। प्रश्न x% है, % से % x गुना हुआ तो x², इधर आएगा तो रूट, यानी x बराबर इतना का रूट, तो 9 का रूट 3, 100 का रूट 10, 16 का रूट 4, 2 यहाँ हो गया 15/2 यानी 7.5%।
ये वही है ना, 9/16 वही ये हो गया। एक 122 कह रहा है साधारण किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9। ऐसा झापड़ लगेगा ये सब छोटा को समझ नहीं आता है। 100 होने के लिए 100 से गुना, लेकिन 9 से भागा तो ये 100 हो जाएगा, यानी 100/9। अब कराता था वर्षों की संख्या प्रतिशत, दर प्रतिशत बराबर है प्रति वर्ष दर प्रतिशत। तो हम बोले R X% और समय X वर्ष। तो अब हम सीधा बोलेंगे कि इसमें X से भाग दे देंगे तो इतना % और उधर है इतना %, वही आपका x²। इधर आके रूट, तो 100 का रूट 10, 9 का रूट 3, 10/3, यानी 3.1/3। ये भी बताया हुआ है कि नहीं? जिंदगी में घर पर पढ़े वाला को कभी नौकरी होगा, ये समझ में आ रहा है ना? पूछ हल्के को पूछ रहा है, का जिंदगी में कुछ कर पाएंगे? साधारण ब्याज के किस दर से 100 रुपया 10 वर्षों में 200 रुपया हो जाएंगे। मूलधन है 100 रुपया, मिसधन 200 रुपया हो जाएंगे। मिसधन ना है, लेकिन हम ब्याज लिखेंगे तो ब्याज कितना बढ़ा? ये 100 में है ही तो ये RT% यानी इतना %, लेकिन समय 10 वर्ष है, 10 से भाग दे देंगे तो 10% हो गया ना। आइए समय निकालना है। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी? तो 40% वृद्धि होगी, यानी ब्याज ना है 40%, बढ़ता है ब्याज है ना, तो ब्याज RT%, तो R × T। अब बोलिए 5%, 5 8 है 8 वर्ष। अब डायरेक्टे बोलिए 5% की दर से कै वर्ष में 40% होगा? तो हम 5 में 8 से गुना तो 8 वर्ष में, इस तरह से बोल देंगे ना। अब यहाँ आइए, करा 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में दोगुनी होगी? मूलधन 1 तब मिश्रधन 2, तब बोलिए ब्याज कितना? अब मूलधन को कितना बनाना पड़ता है? 100 बनाते हैं तो 100 से गुना, तो इधर भी 100 से, तो ब्याज मतलब RT ना है, तो R से भाग देंगे T निकलेगा, T से भाग देंगे तो R, वही ना करते थे। तो यहाँ पर बोलिए दर है तो दर से भाग दे देंगे 10 से, तो बोलिए ये कितना हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा ना। बस वही तो है, करना क्या था, सिखा तो देवे किए थे। चलिए जल्दी से आप लोग बोलिए तो इसका आंसर बना के बोलिएगा, ये लिखा हुआ है इसको मत देखिए, बनाइए जल्दी से। एक लिख रहे हैं सच्ची जी को बोलिए PDF टाइम पर भेजने के लिए। PDF कल नहीं गया था? गया था ना, कल ही गया था ना। क्या डाले? कम कोड़िया, एगो मोबाइल में अपने से चेक नहीं कर सकते PDF आया है कि नहीं। अब PDF रोज डलाता है, अगर एक ही बार हम डाल देंगे तो फंस जाएंगे ना, जैसे अभी फंसे आप लोग को पता चल रहा होगा, हम क्यों नहीं डलवाते एक ही बार। अब क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा परेशान करिएगा, तो अगर नहीं क्वेश्चन डाला हुआ रहता तो क्वेश्चन कटिंग करने में आसान होता, अगला दिन से कम कर दिए तो होश ठंडा हो जाता है।
नहीं तो पता चला कि क्वेश्चन दे दिया, साल भर एक को चैप्टर में लग गया। अब क्या करें, हम दे ही सकते हैं, करवाने का प्रयास ही न कर सकते हैं। ऑफलाइन में रहते तो 2-4 झापड़ दे भी देते, लेकिन ऑनलाइन में अब कैसे आपका काम चलेगा। अब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आदमी का मूड खराब होता है ना। इतना कल तो देखे थे ना आप लोग, कितना तरह से के बारे के चीज को करके ऐसे 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 कितनों बकलोल रहेगा, सीख जाएगा नहीं सीखेगा। इतने बार इतने तरह से बताए हैं, उसके बावजूद भी इन लोग का यही हाल है। करा कितने समय में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से मूलधन का इतना गुना, मूलधन में का लगा हुआ है, तो मूलधन का इतना गुना यानी मूलधन होगा 1000। करा कितने समय में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से मूलधन का 125/1000 गुना, यानी मूलधन होगा 1000 तो ब्याज ना कितना। तो बोलिए इसको 100 होने के लिए 10 से भागा ना, तो इधर भी 10 से भागा। अब ये RT आ गया, अब इससे आपको कोई लेना देना, ये RT है, R इंटू T%। अगर R से भाग देंगे तो T निकलेगा, T से भाग देंगे तो R निकलेगा। तो यहाँ R से भाग दीजिए तो T निकल जाएगा, नहीं इतना वर्ष। तब काटिए 25 से 5 या 25 चौ 5/4 का मतलब 4 इकाई 4 1 5, सॉरी इतना वर्ष, तो 1/1/4 वर्ष। कितना आसान है। उसी तरह से इसका आंसर जल्दी से बोलिए। कल ही बोले थे कि बना लीजिएगा सब। बुक लेना है प्यारे, फ्लिपकार्ट पर चेक करिए, बहुत सारे लोग ऑर्डर दे दिए हैं, उन लोग का बुक चला भी गया है आज। कुछ लोग आज कल दिए थे, उनका आज जाएगा, फिर चल जाएगा बुक। हमारे यहाँ बुक की संख्या इतने तरह का है कि कौन वाला बुक चाहिए। करा 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित, यहाँ बुक मेला नहीं लगता है, तो एक बार ज्योमेट्री का बुक वहाँ भेजे थे, मतलब 1 घंटा नहीं हुआ, लगभग 5-6 हज़ार बुक था, लुटा गया तुरंत। जबकि वो लगता है दादे जमाना का, मेरा मतलब वो 5-7 साल पुराना था। वो घंटे भर में लुटा गया। तो बुक इतने तरह का यहाँ है कि हर बुक ज़रूरत का चीज़ ही है, क्योंकि असाइनमेंट हम लोग का देखते हैं। अभी नया वाला जो बुक है उसको कोई पढ़ाने का, मार्केट में तो आप लोग घूमते होंगे ना, लॉज में और भी लोग होंगे तो दूसरा जगह पढ़ते होंगे। किन्हीं का किताब में इतना क्वेश्चन है, इतना स्टैंडर्ड आता है, कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई हिम्मतें नहीं जुटाएंगे कभी कि इतना पढ़ा देंगे, क्योंकि समय लगता है ना। लेकिन ऑफलाइन में हम करवा ही देते हैं, ये तो ऑनलाइन में कम कोड़ियाँ इतना कम में देते हैं, तभी वो देखते हैं ना क्या हाल है, ये लोग क्या पढ़ पाएंगे। हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। देखिए इधर 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। मूलधन और साधारण ब्याज, मूलधन और साधारण ब्याज। बोले इसको 100 बनाने के लिए 10 से, तो इधर भी 10 से, अब इससे कोई मतलब नहीं, RT है। अब बोलिएगा R से भाग दे देंगे तो 80, यानी 3 वर्ष हो गया ना। बोलिए अब हमें कोई ज़रूरत है, कर नहीं लेंगे, सब तो वही है। अब ये पूर्णांक में है तो उससे भी थोड़े ना कोई दिक्कत है। कितने वर्षों में एक धनराशि 6.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दोगुनी होगी, दुगनी होगी। तो यानी मूलधन है 1, मिश्रधन हो गया 2, यानी ब्याज बढ़ा कितना, तो 100 होने के लिए 100 से गुना, तो इधर भी 100 से, यानी 2 को 0। अब इससे कोई लेना देना, तो यह RT है, तो हम R से भाग दे देंगे तो T निकल जाएगा। 6×6 = 24, 1/25/4, मूल बट्टा के नीचे बट्टा तो उलट के ऊपर ना, 25 ये उलट के ऊपर, तो 4×4 = 16 वर्ष। उसी तरह से ये सब हो जाएगा। चलिए सब ऐसे ही है, कर लेंगे। ये देखिए
करा किसी धन पर, कब पूछा उसको मत देखिएगा, यहाँ पर कुछ बात है, ध्यान दीजिएगा, वही चीज है। करा किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। मूलधन में क्या लग गया, मूलधन 9, तो बोलिए ब्याज कितना। अब इसको आपको क्या करना है, 100 बनाने के लिए 100 से, लेकिन ये 9 फालतू ना है, 9 से भागा, यानी 100/9 से गुना, तो इधर भी 100/9। अब इधर से कोई लेना देना। अब यहाँ थोड़ा समझना है, इसमें स्टार लगा दिए, ध्यान रखिए, भारी नहीं है, बस एक सेकंड। अब कह रहा यदि वर्षों की संख्या, कह रहा वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के दोगुनी है, दर प्रतिशत की दोगुनी है, तो अगर ये x% है तो ये 2x वर्ष है, इतने ना, हाँ या ना। तब बोलिए ये RT है, अगर यहाँ पर तो समय क्या है, तो दर से भाग दे दीजिए, तो हम बोले कि ये RT है, तो अगर R से भाग दे देंगे, यानी x से भाग दे देंगे, R से भाग दे दिए, तो ये क्या निकल गया, T निकल गया। तो इधर T इतना और इधर T कितना है, 2x ना। अब ये दोनों समय आपस में बराबर है, वही चीज ना है, खाली दुगना लिखल था तो वहाँ 2 गुना हमको लिखना पड़ गया बस। आप बोलिएगा ये 2 से 2 कट गया, x उधर जाके गुना तो x², अभी बोले पड़ेगा x², बोलिएगा उधर जाके x², इधर आएगा तो रूट, तो x बराबर इतना का रूट, तो 100 का रूट 10 और 9 का रूट 3। दिक्कत है तो स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए। तो 10/3 का मतलब हो जाएगा, अभी रुकिए, आंसर नहीं है ये, पूछ क्या रहा है, कितने समय के लिए दिया गया, तो समय 2x वर्ष न माने हैं, 2x वर्ष न माने हैं, तो ये मत बोल लीजिए x का वैल्यू इतना आ गया तो आंसर यही है, यहाँ 2x समय है, तो बोलिए 2 × x, x का वैल्यू 10/3 यानी 20/3, 20/3 का मतलब बोलेंगे 6 × 18 = 2 20, इतना वर्ष ना, नहीं समझे। हड़वाड़ी में होता क्या है कि 3.1/3 यहाँ दिखता तो एकदम मारिया देते ही होगा, मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पर समय आपका 2x माना हुआ है, तो 2x का वैल्यू बताना था, तो यहाँ मान पुट कर दिए x का, तो आपका हो गया इतना। अब हो जाएगा, बस इतने तक था। क्या हुआ, x को निश्चित, वो निश्चित है ये नहीं है तो निश्चित कर कैसे दीजिएगा। यहाँ बान तो अनुपाते ना है वो, तो ये भी तो अनुपाते मानल है, तो अगर इसको आप 1 मानते, इसको 2 मानते, तो हमको 2 यूनिट का वैल्यू बताना पड़ता ना। 2 यूनिट मतलब कितना, वो 1 यूनिट निकलता था, 2 यूनिट तो गुना 2, वही तो बात वही ना हुआ। समझने के लिए हम x लिखे, आप यूनिट लिखे, उससे क्या दिक्कत है, हो गया ना। तब बाकी सब बन जाएगा, बस यही को बताना था, उसी तरह से ये सब अब हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, तो इससे क्या दिक्कत है, कितने समय में 4000 रुपया यानी मूलधन है, 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400, तो बोलिए ये ब्याज है 400, हमको यहाँ 100 ही ना चाहिए, 100 पूरा होने के लिए यहाँ कैसे भागा, 40 फालतू ना है, तो 40 से इधर भागा तो 40 से इधर भी, तो अभी 100 पूरा हो गया। अब इससे हमें कोई लेना देना, इसको पढ़ेंगे, ये R × T% है, तो R से भाग दे देंगे तो ये T नहीं निकल जाएंगे, तो इससे कट गया 10 बार, 2 से 5 और 2 से 3, 5/3, तो 5/3 वर्ष है, महीना में बदलेंगे तो 12 से गुना कर लीजिएगा। हम बोले महीना में बदलना है तो 12 से गुना, तो 3 से कटेगा 4 बार, तो 5 चौका 20 माह, ये वर्ष में था, तो महीना में, तो महीना में आंसर दे दिए, कर लीजिएगा ना। चलिए, तो निश्चित राशि भी है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये सब आपसे हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में तो सब हो जाएगा। यहाँ तो फिर अगला तो हो ही गया है, ख़त्म ना, तो अगला क्लास से सीखेंगे CI। अलग अलग 2 को समय, तो उसके लिए सिखाए थे ना, मिसधन 2 को दिया रहता था, पहले वाला 3 साल के लिए मिसधन, अब 5 साल के लिए मिसधन, तो नहीं सिखाए हैं। आप पहला दिन आज बैठे हैं,
तो छुट्टी जैसे रोज मिलता था तब भाग जाते थे, वैसे ही आज भी भाग जाना। ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, ऑफलाइन थोड़े पढ़ा रहे हैं। तो आप आज बैठे हैं, सारा रामायण खत्म, सीता किनका पत्नी है वे उन्हें पता है। चलिए जाइए तब, जाइए तब, खत्म हो गया ऐसा ही।